Students, welcome online classes Bishop Academy. Senior Secondary School महाराज में टुडे आई विल डिस्कस क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 10 थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द 24.57 केल्विन एंड 216.55 केल्विन रिस्पेक्टिवली। एक्सप्रेस दिस द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो कह रहा है कि यहाँ पे दो सबस्टेंस का टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, तो कह रहा है कि इसको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में लाना है। तो अब कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ नियॉन इज द गिवन 24.57 केल्विन दिया हुआ है, और टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये दिया हुआ है 216.55 केल्विन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि हाउ टू कन्वर्ट इन द सेल्सियस स्केल। तो इन सेल्सियस स्केल डिग्री सेल्सियस लाने के लिए हम क्या करते हैं, K-273 हम केल्विन से 273 को माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा किस में, सेल्सियस में। तो यहाँ पर दिया टेम्परेचर ऑफ नियॉन 24.57 माइनस 273.15 इक्वल टू माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 216.55 माइनस 273.15 इक्वल टू माइनस 56.6 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में लाते हैं तो टेम्परेचर इन एफ फ़ारेनहाइट लाने के लिए हमारा रिजल्ट आता था क्या, एफ माइनस 32/9 अपॉन K-273/5। तो इस डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन फ़ारेनहाइट अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो इसको लिख सकते हैं 32 + 5, 9 यहाँ आ जाएगा तो जाएगा 9/5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो इस फॉर्मूले को जब लाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 32 + 5 9/5 इन सेल्सियस, तो 32 + 9/2 इन ब्रैकेट माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। तो इसका रिजल्ट आ गया कितना, माइनस 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया 32 + 5/9, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखिएगा, 9/2 आ गया है, यहाँ पे 9/5 होगा। तो 9/5 इन ब्रैकेट माइनस 56.6, और इसका सोचना आ गया कितना, माइनस 69.88 फ़ारेनहाइट। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट था कि जैसे हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर केल्विन टू सेल्सियस एंड केल्विन टू फ़ारेनहाइट, और ये रिजल्ट हमने आपको क्लास में भी दिया था कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K-273/5। दे आर द स्टैंडर्ड रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग आता है वो दिया हुआ है। एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिपल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर डिफाइंड टू TA, यानी कोई सबस्टेंस ए है जिसका वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट 200 दिया हुआ है, एंड एन एब्सोल्यूट स्केल TB इक्वल टू 350B। तो दो अलग अलग सबस्टेंस है जिसका ट्रिपल पॉइंट रिजल्ट दिया है 200A एंड 350B ऑन एन आइसो एब्सोल्यूट स्केल। फाइंड द रिलेशन बिटवीन TA एंड TB। तो कह रहा है कि TA एंड TB में रिलेशन क्या होगा, तो इसमें बोल सकते हैं द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन स्टैंडर्ड केल्विन एब्सोल्यूट स्केल इज द 273.16 केल्विन। देयरफॉर द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर TA इज गिवन 200A। ये गिवन वैल्यू है, ये गिवन है। तो अब यहां पे जब TA की वैल्यू दिया है और TB की वैल्यू कितना दिया है, TB इक्वल टू दिया है 350B दिया हुआ है। ओके, तो अब निकालेंगे द साइज ऑफ 1 डिग्री ऑन एब्सोल्यूट स्केल। A इक्वल टू, तो A इक्वल होगा 273.16 अपॉन 200। ओके, अब आते हैं तो आप लिख सकते हैं, तो A इक्वल हो जाएगा हमारा, A इक्वल टू 273.16 अपॉन 200 इंटू
TA, ए तो हमारा स्केल हो गया किस पे। अब सिमिलरली इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, बी का भी निकालेंगे। तो अब निकालेंगे सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ बी, तो यहां पर जाएगा बी इक्वल टू 273.16 अपॉन 350 TB। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑन केल्विन स्केल द टू टेम्परेचर आर द सेम। तो आप कहें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TA इक्वल टू TB, ये कंडीशन क्वेश्चन में क्या है, अप्लाई है। तो जब TA इक्वल टू TB जब अप्लाई होगा तो इस रिजल्ट को जब लाएंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम कंपेयर कर दें तो हो जाएगा 273.16 अपॉन 200, TA इक्वल टू 273.16 अपॉन 350 TB। तो इससे कट जाएगा तो हो जाएगा TA अपॉन TB इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो TA अपॉन TB इक्वल टू 200 क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 350। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो हो गया 4/7। तो ये हो जाएगा TA इक्वल टू 4/7 TB। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका ये रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से इसमें सिमिलरली बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 8 भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है कि होल इज द ड्रिल इन ए कॉपर शीट। कह रहा है कि कॉपर शीट इसमें होल किया जा रहा है। द डायमीटर ऑफ होल इज द 4.24 सेंटीमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द होल व्हेन शीट इज द हीटेड टू 2। तो कह रहा है कि शीट का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, होल करने से शीट का टेम्परेचर 27 से बढ़ के 227 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कह रहा है इसमें अगर अल्फा की वैल्यू 1.7 × 5 पर डिग्री सेल्सियस हो तो उसमें कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसका क्या रिजल्ट होगा। तो आप जान सकते हैं कि द होल इज एक्सपेंड इन द सेम वे एज द सर्कुलर प्लेट ऑफ द कॉपर फिलिंग द होल वुड डू। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सपेंशन in all direction, the increases in the diameters of the plate is given by delta L. Delta L equal to alpha into L into delta T. ओके, तो अब यहां से डेल्टा टी हमको निकालना है। तो पहले डेल्टा टी अगर हमको निकालना है तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन अल्फा इंटू एल। अब इस क्वेश्चन में सारे वैल्यू दिए हुए हैं। अब डेल्टा एल कितना इंक्रीज कर रहा है, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है। तो अब यहां पर तो डेल्टा टी इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो अब यहां पर डेल्टा एल और डेल्टा टी निकालना है। तो अब यहां पे वैल्यू करें अल्फा इंटू एल, और एल यहां पे दिया हुआ है, होल साइज डायमीटर इतना दिया है 4.24 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर डेल्टा टी की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हो जाएगा यहां पे डेल्टा एल इक्वल टू, वैल्यू पुटअप करो तो अल्फा की वैल्यू दिया है कितना 1.7 इंटू 10⁻5 इंटू 4.24 इंटू एल की वैल्यू 227 तो इसको जब हम सॉल्व करें तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा कितना 0.0144 सेंटीमीटर। यानी ड्यूरिंग द ड्रिलिंग the sheet B increases the length इतना, and thus the diameter of hole B increase by, यानी हो जाएगा diameter of hole increases by 0.0144 सेंटीमीटर, इतना इसका लेंथ क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो. As such type of the numerical are the given in the next video. Thank you.